अपना परिचय देंगे। मुरारी पासवान, घर सुंदरपुर, पीरपैती, नियर रेलवे स्टेशन पीरपैती, और संघ के तृतीय वर्ष पर शिक्षित, भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री, जिला महामंत्री, और अपने भारत के विभिन्न स्टेट में जाकर के और संगठन को और विधानसभा प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे हैं। अभी पिछले 24 में जो लोकसभा का 24 चुनाव में मैं खगड़िया लोकसभा चुनाव का और लोकसभा विस्तारक के रूप में कार्य किए हैं। आरएसएस में आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? आरएसएस में हम बाल स्वयंसेवक हैं। जब हम 8 साल की उम्र था हमारा, तभी से हम और बाल स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हैं। और ये भाजपा में कब से? भाजपा में चूंकि काम तो सब दिन संगठन के लिए ही करते हैं, सिर्फ आरएसएस में भी है तो आरएसएस में रहते हुए भी, और जब भाजपा का काम मिलता है तो विभिन्न रूप में हम सैयद शाहनवाज जी के हम संघ के तरफ से आरएसएस और भाजपा एक ही है? नहीं, आरएसएस एक मूल रूप से भारतीय सांस्कृतिक संगठन है और जो सेवा भाव का कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि यह राजनीतिक संगठन है, यह देश के उन्नति के लिए और राजनीति फ्रेश हो, स्वच्छ राजनीति हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आरएसएस सिर्फ भाजपा को ही समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं? जी नहीं, जब 1962 में और युद्ध हुआ पाकिस्तान चीन और भारत से, उस समय कांग्रेस का पूरा समर्थन किया है। देश के आजादी के काल में भी और कांग्रेस को पूरा कंधे से कंधे मिलकर के समर्थन किया है। क्या आरएसएस हिंदू मुस्लिम लड़ाने की जाति समुदाय की? जी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू समाज नहीं, हिंदू अर्थात क्या, भारतीय संस्कृति को पोषण करना। और यहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, अगर भारत में मुसलमान है तो सब मुसलमानों को भी हिंदू संस्कृति ने पोषण किया, सभी को स्वीकार किया। यहाँ अंतर क्या पड़ता है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक अर्थात हिंदू संस्कृति का पोषण करना, हिंदुओं में समस्त जातियां जो है उस सबको एक करके और अपने संस्कृति के विषय में बताना। और सेवा भाव का जो है, हिंदुत्व का काम है सेवा भाव, या सेवा भाव के लिए ही तय करता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुओं में भी या मुसलमानों में भी सेवा का ही भाव होता है जिस प्रकार से होता है। अभी मान लिया कि किसी प्रकार से कांड हो जाता है, मैंने रेलवे एक्सीडेंट हुआ, वहां पर आरएसएस के लोग पहले पहुंच जाता है, वहां पर हिंदू मुस्लिम देख के होता है क्या? कहीं बाढ़ होता है तो बाढ़ में भी जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खुल करके सबका समर्थन करता है, सबको और हेल्प करता है, सभी का सेवा करता है। वहां पर किसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। सेवा भाव में हिंदू मुस्लिम का भाव है ही नहीं संघ के माध्यम से। इसलिए संघ का अभी जो एक चल रहा है, जो संघ में और अपने जो अल्पसंख्यक बंधु है उनके लिए भी और काम किया जा रहा है, ताकि इनको भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए, इनको भारतीय संस्कृति के विषय में बताने के लिए, हिंदू क्या प्रत्येक मुसलमानों को बताने के लिए उसके लिए भी अलग से काम किया जा रहा है। आपको अगर भाजपा टिकट देती है, भाजपा अगर टिकट देती है आपको, अब कैसे चुनाव लड़िए? आपके पास पैसा नहीं है, क्या है? ऐसा है कि चुनाव पैसे से नहीं लड़ी जाती है, चुनाव तो विश्वास अपने जनता के बीच में दिल में जगह बनाने से। अभी भाजपा में अगर टिकट दे देता है तो करोड़ों रुपए कहाँ से खर्चा करेगा मुरारी पासवान? मुरारी पासवान करोड़ों रुपया से नहीं, प्यार से चुनाव लड़ेगा, समझ गया ना? और छोटी मोटी जो खर्च आती है उसके लिए हम सक्षम है, वो तो चुनाव में खर्च होता ही है, तो उस खर्च के लिए परहेज नहीं है। जो छोटा मोटा जो प्रचार प्रसार में खर्च होगा वो सब के लिए हम सक्षम, उसके लिए दिक्कत नहीं है। और प्रश्न के लिए मुख्य एजेंडा क्या रहेंगे इस बार पीरपैती विधानसभा? भारतीय जनता पार्टी जो सोची इस बार, खास करके पीरपैती विधानसभा के लिए हम बात कर रहे हैं कि पीरपैती विधानसभा में सबसे पहले अगर केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतिक नेतृत्व अगर मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं तो सबसे पहले, और गंगा बटेश्वर स्थान से लेकर भरबाखरपुर तक, पहली बात है कि जमीन का कटाव नहीं हो गंगा के द्वारा, उसके लिए रिंग बांध का निर्माण कराना, ये प्रमुखता से मेरी रहेगी। ये खोखली नहीं, हम अगर हमको पसंद करेगी जनता और हम आ जाएंगे, और हमको लगता है कि पूर्ण बहुमत से आएंगे, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर स्वीकार किया हमको, तो मैं यहाँ पर एक अपार मत से जीतूंगा। इसलिए जीतूंगा कि मैं सब दिन 1996 से लेकर अब तक मैं संघ से लेकर के, भारतीय मजदूर संघ से लेकर के, और अभी भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, निस्वार्थ कार्य करते रहा हूँ, करते रहूंगा। मुख्य एजेंडा है कि देखिए, किसानों के लिए भी बात कर रहे हैं। किसानों के लिए है
कि इनका जो संपत्ति जो क्रॉप जो फसलें होती है यह सुरक्षित है। कहीं 3 महीना के बाद यह फसल जो है सुंडा लगना शुरू हो जाता है। यह फसल को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पंचायत में वो क्या बोलते हैं ठंडा भंडारण कोल्ड स्टोर, प्रत्येक पंचायत में कोल्ड स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि प्रत्येक पंचायत में किसानों के हित के लिए कोल्ड स्टोरेज होने जिसमें हरी सब्जी। कितना आप काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी चूंकि भ्रष्टाचारी पर ही काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को ही मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लगे हैं, अमित शाह जी जिस प्रकार से लगे हैं, बाकी हम लोग जितने अनुचर हैं इस प्रकार से और लगे हुए हैं इस काम माने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं काम करने के लिए और सभी और भ्रष्टाचारी के ही खिलाफ है और उसी के लिए काम कर रहे हैं आज तक। अच्छा छोटी सी एक बात है, पीरपैंती से मैं बिलोंग करता हूँ, पीरपैंती का रहने वाला, नियर रेलवे स्टेशन है। आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार के दाग लगा क्या? आप लोगों को ध्यान में होगा। मुरारी पासवान कहीं झूठ बोलता है क्या? कहीं किसी से 10 पैसा लिया है क्या? ऐसा है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने इसी प्रकार के कार्यकर्ता निर्माण करता है। कहीं किसी प्रकार के 1 पैसे के लेन देन नहीं, कहीं चारित्रिक और हरस होना हो इस प्रकार का महिलाओं को जो 10,000 का ये दिया किस्त दिया गया, ये किसका श्रेय है? यह श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी, आखिर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी दोनों कंबाइंड रूप से सरकार वह केंद्र में है और ये बिहार में है। सबके दोनों से जब तक हम मंतव्य आपस में सेट नहीं करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तब तक कार्य कैसे बन सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि जितना योजना दे रही बिहार को शायद किसी प्रांत को नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार का कार्य कैसा है? नीतीश कुमार जी चूंकि मिलके कार्य कर रहे हैं संगठन के साथ में और बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इतना बढ़िया कार्य किया और इतना बढ़िया और अपने बिहार विकसित होते जा रहा है दिन पर दिन। नीतीश कुमार का कार्यकाल ठीक है? बिल्कुल पूर्णतः ठीक है। लोग कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन सरकार है, सुशासन के ही तो प्रशासन पूरा परेशान कर रहा है जनता को। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले प्रशासन के माध्यम से परेशान होता था, है कि नहीं? अब प्रशासन जो होता है अब बड़ा अच्छा कॉपरेट करता है हमको, पहले होता था अब नहीं। अब तो आपका सहयोग देखे कहीं भी जाते हैं तो कार्यकर्ता को डंडे से मार के भगाता है क्या? पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। कांग्रेसियों के समय में होता था, अब नहीं ऐसा होता। अब तो बोला जाता है प्रशासन के द्वारा भी कि आइए मिल बैठ करके और कमेटी बना करके इसका समाधान किया जाता है। आपके 5 मंत्री पे आज दाग लगा हुआ है प्रशांत किशोर के द्वारा, क्या है ये? प्रशांत किशोर खुद एक दागी व्यक्ति हैं, ये गलत है। 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लिया अशोक चौधरी। अशोक चौधरी क्या किया नहीं किया वो तो अलग विषय है कि नहीं? उनकी परिश्रम भी तो हो सकती है उसमें, ऐसा थोड़ी है। सम्राट चौधरी इतना कमा लिए। सम्राट चौधरी देखिए ये लोग परिवार से संपन्न पहले भी है अभी भी है, समझ गए ना? इनकी भी कई एक व्यवसाय चल रही है, तो संपत्ति जो है व्यवसाय से अर्जन होता है, वह तो सेवा भाव है। सम्राट चौधरी सेवा पांडे के बारे में कुछ बिल्कुल से नहीं, वह भी संघ के स्वयंसेवक है। मंडल पांडे जी वह भी संघ के स्वयंसेवक है और मंगल पांडे भी ईमानदार आदमी है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, वो कैसा है? दिलीप जायसवाल भी ठीक है, अपने परिश्रम। यूनिवर्सिटी घोटाला क्या? यूनिवर्सिटी घोटाला यह कहने और करने की विषय है, समझ गया ना? कथनी और करने में अंतर है। दिलीप जायसवाल जी हमारे प्रिय नेता हैं और बिहार के नेता हैं, वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं, बिल्कुल पक्ष है। अरे इसी तरह की बातें, ये तो विपक्ष की सोच है, पत्रकारों की सोच थोड़ी है, ये तो विपक्ष की बातें हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे। हाँ तो प्रशांत किशोर जी से पूछा जाए कि उनकी इतने गाड़ियां जो चल रही है वह गाड़ियां कहाँ से चल रही है? वह तो MP MLA नहीं रहा है, वह तो मान लिया घोटाला। ये जो इस प्रकार से गाड़ियां चल रही है उसका नाम तो खगड़िया में विजय आर्ट्स में ना, वहां भी देखते कि पूरा गाड़ी का रेला चल रहा है, कहाँ से आता है? वहां तो उनके कार्यकर्ता को भी 12,000 रुपया महीना पर और रख करके जो गांव प्रचार करवाते हैं ना, पेमेंट रख के करवा रहे। ये तो वही जाने ना, जब जांच होगी तब पता चलेगा। इनका जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपना परिचय बताइए। मुरारी पासवान, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आगामी त्योहारों के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी अपने जनता खास करके अपने विधानसभा के लोगों के लिए और अपने पूरे देशवासियों के लिए और हृदय के गहराई से और सभी देशवासियों को, चूँकि दुर्गा पूजा, छठ पूजा और काली पूजा के इस पावन शुभ अवसर पर, इस महापर्व के शुभ अवसर पर और मुरारी पासवान हृदय के गहराई से सभी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।